जय हिंद एवरीवन। ओके, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जो कि हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही थी। ओके, तो आज 2023 के हम फिलअप्स करने वाले हैं पूरे 2000। इससे पहले 2022, 21 और 20 के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखो, इंग्लिश के पीवाईक्यू जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट सेम ही आते हैं। मैंने आपको दिखाए भी हैं पिछले 2021 में, मैंने जब 22 के करवा रहा था तब बताए थे कि कैसे कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, राइट। तो सेम एज फॉर द आज की वीडियो में हम करेंगे, राइट। 20 क्वेश्चंस, 20 मिनट्स और 20 रूल्स हम पढ़ेंगे, 20 फिलअप्स करेंगे। ओके, 1 एंड 2 2023 के। इसके बाद 24 के करने हैं, 25 के, उसके बाद एरर की सीरीज चलेगी। ये आपको बहुत हेल्प होने वाली है। आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप जब इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे और इंग्लिश पेपर में बैठेंगे तो उससे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ताकि और मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ आपके लिए। पूरी सीरीज चला रहा हूँ। डेफिनेटली जब मैंने एग्जाम क्लियर किया था तो इंग्लिश इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। हम सब जानते हैं सीडीएस और एनडीए में, राइट। इजीली स्कोर किया जा सकता है और सबसे ज़्यादा नंबर भी इसी में लाए जा सकते हैं, राइट। क्योंकि जीएस का तो अप एंड डाउन चलता रहता है, बट इंग्लिश अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस अच्छे से कर रखा है, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ रखे हैं, तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। समझ रहे हो? तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बाकी की 3 वीडियो 20 से लेके 22 तक आप कंप्लीट देखिएगा। ज़्यादा 20-20 मिनट की वीडियो है, मैंने लंबी नहीं बनाई है, ताकि आपका रिवीजन अच्छे चल सके, राइट। तो आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन आता है, ही वॉज डैश स्पीकर दैट आई हैव हर्ड। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी फिलअप्स करेंगे तो हम कहाँ देखेंगे, हिंट देखेंगे, आगे और पीछे। ठीक है, हिंट हमेशा मिलेगी आपको, बस उस हिंट को हमें पकड़ना होता है। जैसे इस सेंटेंस में देखो, ही वॉज डैश स्पीकर, तो क्या आ गया, मोस्ट एलोक्वेंट, मोर एलोक्वेंट, वेरी एलोक्वेंट। तो आप दोनों, आपको सबको पता है कि वेरी, ये सी और डी तो होंगे नहीं, ठीक है। या तो द मोस्ट या फिर द मोर। अच्छा, तो कंपैरिजन जब जब दो के बीच में हो तो मोर लगा देते हैं हम, ठीक है। जब बहुत ज्यादा के बीच में, जैसे इसमें लिखा हुआ दैट आई हैड, ये हिंट समझ रहे हो, ये हिंट इसमें छुपी हुई है कि दैट आई हैड मतलब जितने भी उसने सुने थे, जितने भी, जितने भी मतलब जितने भी, जितने भी, जितने भी मतलब उसने सुने थे अब तक, वो मोस्ट इलोक्वेंट है उनमें से। तो बहुत ज्यादा का कंपैरिजन हो रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ सेंटेंस, दैट आई हैड, जितने भी उसने सुने थे, ये हिंट है, तो मोस्ट इलोक्वेंट आएगा। क्लियर हुआ सेंटेंस? क्लियर हुआ। 12 12 देखो, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन टू। मिल गई हिंट, मिल गई हिंट। टू प्रपोजिशन। हु क्या आता है, हु क्या होता है, सब्जेक्ट। हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट। हुज, जिसका, जिसकी। समझ रहे हो? विच नॉन लिविंग के लिए आता है, ठीक है। अब देखो, हिंट क्या मिली, टू प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेता है, सब्जेक्ट हु है, नहीं आएगा। ये तो कहता ही नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्या आएगा, हुम। क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, हुम। तो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, तो हुम। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखी है, तो आप पीडीएफ वहां से देख सकते हैं। मैंने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ठीक है। हैव यू सीन मोहन, ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो, ये ऊपर वाला सेकंड क्वेश्चन समझ आया, ये पहला वाला समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब अगर आएगा, हु या हुम से हर साल ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप कर लोगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, हैव यू सीन, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, देखो क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, एस्टरडे तो आएगा नहीं, एस्टरडे अगर आता तो यहाँ पे हैड होता, खत्म हो गया, पास्ट में नहीं है सेंटेंस। लास्टली या लेट, देखो लेटली का मतलब होता है, लेटली मतलब होता है रिसेंटली। समझ रहे हो, रिसेंटली। और जब भी लेटली वर्ड दिखे तो कौन सा टेंस आता है इसके साथ, प्रेजेंट परफेक्ट। याद रहेगा अब कि जब भी लेटली का मतलब क्या होता है, रिसेंटली, मतलब अभी अभी, तो कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट। हैव यू सीन, प्रेजेंट परफेक्ट।
क्या आएगा, लेटली। इसका मतलब क्या होता है, रिसेंटली। समझ रहे हो, लास्टली का मतलब, लास्ट और लेट का मतलब टाइम से रिलेटेड है, तो कोई सेंटेंस नहीं है। लेटली मतलब रिसेंटली। इसके साथ हमेशा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ रहे हो, क्वेश्चन क्लियर हुआ, इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही, देख लेना आप लोग बाद में, ठीक है, होम, लेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, फोर्थ देखो, वी लिव इन। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है भाई, 20 क्वेश्चन और कम से कम 40 हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं यहाँ पे। देखो, जब भी रेदर लगता है ना, रेदर प्लस ए या एन आर्टिकल आता है, प्लस एडजेक्टिव आता है, और प्लस क्या आता है, नाउन। ठीक है, देखो यहाँ पे वी लिव इन रेदर फेयरली क्वाइट प्रिटी। प्रिटी तो आएगा नहीं कैसे भी, प्रिटी एंड ओल्ड ना, या तो क्वाइट में आप कंफ्यूज हो गए या रेदर में। ये हो गया रेदर का कॉन्सेप्ट, कि रेदर प्लस ये ये एन आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। एक देखो क्वाइट का, तो क्वाइट के साथ क्या आता है, आ प्लस क्वाइट, अ क्वाइट प्लस एडजेक्टिव, देन फिर नाउन। तो वी लिव इन, अब आर्टिकल कहाँ लगा है, यहाँ एडजेक्टिव के पहले। अगर यहाँ आर्टिकल लगा होता वी लिव इन अ क्वाइट ओल्ड हाउस, तो क्वाइट आता, बट आर्टिकल यहाँ लगा है एडजेक्टिव के पहले, तो क्या आएगा, रेदर। समझ गए, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, आर्टिकल की पोजीशन देखें, कहाँ देखें, रेदर ए आई एन, एडजेक्टिव फिर नाउन। क्वाइट के साथ यूजुअली आ क्वाइट एंड ओल्ड हाउस सब कुछ लिख रखा है मैंने, ठीक है। आ लगा है तो क्वाइट के पहले, अगर रेदर आता तो रेदर के, रेदर आया है तो बाद में आर्टिकल लगा है, ये देखो, ठीक है। और क्वाइट के पहले आर्टिकल लगता है, रेदर के बाद में आर्टिकल लगता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बिल्कुल, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, आई एम प्लेइंग टेनिस टुमारो अनलेस। अनटिल और अनलेस, ठीक है। क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल, जहां पर उसका ये क्या है, कंजंक्शन का काम करता है, अनटिल और अनलेस, ठीक है। और इसके साथ दूसरे क्लॉज में क्या आता है, फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ कहोगे सर अब आई एम प्लेइंग, ये देख लो ना, टुमारो क्या सेंस दे रहा है, फ्यूचर का, तो फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। अनलेस इट रेंड नहीं होगा, फ्यूचर सिंपल चाहिए, डजेंट नहीं आएगा, इट मे नहीं आएगा, क्या आएगा, इट रेन्स। अनटिल और अनलेस का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, कंजंक्शन के साथ प्रेजेंट सिंपल। एक इसमें एरर भी आती है, अनलेस अनटिल इफ इट विल रेन, ऐसा आ जाता, तो यहाँ पे नहीं आता है फ्यूचर, यहाँ पे सिंपल आता है, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब देखो सिक्स क्वेश्चन, द आर्टिकल मिला, हिंट मिली, मेकिंग, मेड अप, मेक और मेकअप, तो क्या आएगा, आप समझ पा रहे हो इस चीज को, क्या आएगा। देखो हमने, अच्छा पिछले 2022 में हमने एक फ्रेज किया हुआ था पूरा, कि क्या था, मेक अप फोर, किया हुआ था ना। इसका क्या मतलब होता है, कंपेंसेट करना, भरपाई करना, समझ रहे हो, मेक अप फोर, कंपेंसेट यानी भरपाई करना, ठीक है। तो यहाँ देखो, द मेक अप ऑफ द कार इज अननोन, क्या आएगा, मेक अप। ये मेक यहाँ पे क्या काम कर रहा है, नाउन का, ठीक है। मेकिंग नहीं आएगा, मेड अप नहीं आएगा, क्योंकि सेंटेंस तो प्रेजेंट में है, ठीक है। तो पास्ट तो जाएगा नहीं, सेंटेंस प्रेजेंट ही रहेगा, तो ये तो खत्म होंगे, और मेक अकेला आएगा नहीं, क्या होगा आंसर, मेकअप, ठीक है। अच्छा सेवन देखो, ही पेड हिज डेप्ट डैश टू द लास्ट पेनी। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुतों ने ओवर लगाया होगा, लेकिन ओवर इसका आंसर नहीं है, फुल लगाया होगा, फुल नहीं है, फुली भी नहीं है, क्या है, डाउन टू द लास्ट पेनी। ये एक क्या है, इडियम है, अगर आता होगा तो कर लोगे, नहीं आता होगा तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं हर साल ही आते हैं जो रटने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये है डाउन टू द लास्ट पेनी, ठीक है, ये फ्रेज है पूरी। अब ये देखो एथ क्वेश्चन देखो, डेवलपिंग इन अ डाइवर्स कंट्री रिक्वायर डिटेल्ड प्लानिंग।
तो डेवलपिंग क्या करोगे, ग्रोथ? अरे नहीं भाई, ग्रोथ को डेवलप क्या करोगे, स्कार्सिटी डेवलप करोगे? स्कार्सिटी तो मतलब कमी होता है, ठीक है, कमी। पॉवर्टी, गरीबी डेवलप करोगे? खत्म हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है, ठीक है, कर लोगे। 9 देखो, डैश प्रोविजन हैव बीन मेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। भाई हमें ऐसे प्रोविजन बनाने पड़ेंगे जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें। प्रोक्योरमेंट प्रोविजन, सब्सिडाइज्ड प्रोविजन, कैपिटल प्रोविजन। कुछ नहीं आएगा भाई, कुछ नहीं आएगा इन तीनों में से। एडिक्वेट का मतलब जानते हो क्या होता है? पर्याप्त, ठीक है। तो एडिक्वेट प्रोविजन बनाने पड़ेंगे हमें एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। कैपिटल कोई मीनिंग नहीं रखता, सब्सिडाइज, प्रोक्योरमेंट, कुछ नहीं। क्या आएगा? एडिक्वेट, पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो इस पहले पेपर का। द डैश ग्रोथ इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ नंबर ऑफ रिफॉर्म। तो कैसी ग्रोथ चाहिए हमें? इफिशियंसी वाली। इफिशियंसी का मतलब समझते हो? बहुत इफिशियंट होना, समझ रहे हो? तो इफिशियंस ग्रोथ ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। हम, कैटास्ट्रॉफ कैसा होता है? नेगेटिव वर्ड है। मेटियोर नेगेटिव वर्ड है। कैसा आएगा? फिनोमिनल ग्रोथ, हम कहते हैं ना फिनोमिनल ग्रोथ हुई है, ठीक है, फिनोमिनल ग्रोथ, ठीक है ना। ये एक्सप्लेनेशन है पूरी, देख लेना आप लोग। ये देखो, ये मैंने क्विक रिकैप कहा है, बना दिया है। एलोक्यूमेंट, मेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनोमिनल, ठीक है। एक्सेप्शनल ग्रोथ, कैसी ग्रोथ? एक्सेप्शनल ग्रोथ, ठीक है। तो ये पहला पेपर हो गया, हम दूसरा पेपर कर लेते हैं। ये रिवीजन चल रहा है गाइस, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 10 क्वेश्चन है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। जैसे इसमें हमने अभी देखा, ठीक है, डाउन टू द लास्ट पेनी एक इडियम है, तो ये आ सकता है मेक, ठीक है। और ये देखो, मैंने रेदर और क्वाइट का बताया, ये देख लो। फिर अनलेस अनटिल वाला एक कॉन्सेप्ट आता है। फिर ये टू के प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट लेता है, हु है, हुम का देख लो। और लेटली वाला, फिर ये दैट आई हैड, ये हिंट देख लो आप लोग, ठीक है, ये वाली हिंट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, ये रिपीट होते हैं, फिर से आएगा। ये हु है, हुम तो हर साल ही पूछा जाता है, और ये अनटिल अनलेस वाला भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हम दूसरा पेपर देख लें। ओके, दूसरा पेपर देखते हैं। अब देखो ये पेपर देखो, सेकंड पेपर, ओके, 2023 का, ठीक है। हम पूरे करने वाले हैं 2025 तक। इसके बाद एरर की सीरीज चलाऊंगा मैं आपके लिए, मजा आ जाएगा आपको। सब कुछ करेंगे आपके पेपर तक, आप पेपर देने जाओगे आपको मजा आएगा। पहला क्वेश्चन देखो, another version of the play based on the text was reenacted successfully after the prosecution and eventual death of enacting the play in public theater by the government। क्या आएगा? गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक थिएटर में क्या कर दिया गया? प्रेस्क्राइब किया गया। प्रेस्क्राइब समझते हो? प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर लिख के देता है, क्या देता है? एडवाइस करता है ना डॉक्टर हमें, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है हमें। एक प्रोस्क्रिप्शन होता है और एक प्रोस्क्राइबिंग। स्क्रीनिंग कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये उसमें भी आ सकता है, उसमें भी आता है, किसमें? पेयर वर्ड जो पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो प्रेस्क्रिप्शन यानी एडवाइस करना, प्रोस्क्रिप्ट मतलब प्रोहिबिट। कैसे याद रखोगे इसको, याद करना बताऊं? प्रो, प्रोहिबिट, प्रोस्क्रिप्शन, प्रोहिबिट, प्रो, ओ आता है इसमें, ओ आता है, ई में ए आता है, इसमें एडवाइस, ठीक है, समझ गए, याद हो गया। तो क्या आएगा? गवर्नमेंट ने क्या किया? बैन किया, तो क्या वर्ड आएगा? प्रोस्क्रिप्शन, ठीक है। क्या आएगा? प्रोस्क्रिप्शन, बैन, ठीक है। ओ से याद रखना, ठीक है। दूसरा देखो, रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ फ्लड। रेवेज फ्लड होता है? अरे नहीं भाई, सेल्यूब्रस। सेल्यूब्रस क्या होता है? हेल्दी होता है भाई। सेल्यूब्रस क्या होता है? हेल्दी। अमेलियोरेट क्या होता है? इम्प्रूव करना। कैसा फ्लड आता है? डिवास्टेटिंग फ्लड। फ्लड कैसा होता है? डिवास्टेटिंग। सेल्यूब्रस हेल्दी, इनका तो कोई मतलब ही बनता। पॉजिटिव वर्ड है, ये है नेगेटिव वर्ड, ठीक है, समझ गए। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। थर्ड क्वेश्चन देखो, डेविस
इज नॉट श्योर वेदर, हिंट मिली हमें, वेदर ही शुड, मॉडल आया, डैश द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आफ्टर डार्क। वेदर क्या बता रहा है, क्वेश्चन, वो श्योर नहीं है डेविस कि वेदर ही शुड स्टे, लीव, लेफ्ट तो आएगा नहीं, लीव्स आएगा नहीं क्योंकि मॉडल लगा हुआ है, तो सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी और बेस फॉर्म नहीं आएगी मॉडल के बाद, तो दो ऑप्शन कट गए, स्टे या लीव। क्या बचा, लीव, वेदर ही शुड लीव द फॉरेस्ट और नॉट। ठीक है, समझ रहे हो गया, सेंटेंस शुड के बाद खत्म हो गया। ऐसे ही करते हैं सिर्फ, हिंट मिलेगी आपको, ये देख लो मॉडल हिंट है, वेदर हिंट है। फोर्थ देखो, दे एज रिस्पॉन्सिबल पीपल डू ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन, जिस तरह डिफिकल्ट सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबल पीपल करते हैं, देख उन्होंने भी ऐसा क्या किया, बिहेव्स किया। अब देखो, बिहेव, बिहेव्ड आएगा क्या, क्या सेंटेंस पास्ट में है, क्या सेंटेंस पास्ट में है गाइस, हमें नहीं पता है ऑब्वियसली। देखो, अब ये आ सकता है क्या बिहेव्स, ये नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, ये सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो हमें क्या चाहिए, अगर यहाँ पे बिहेव होता, एस नहीं होता तो आता बिहेव, बिहेविंग आ सकता है नहीं, बिलीफ आता, ये तो नाउन होता है, क्या आएगा, बिहेव्ड। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आ सकती है, क्योंकि अगर ही होता, ही फिर आता बिहेव्स, तो आ सकता था बिहेव्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बट ये नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। समझ गए, हो गया, ये एक्सप्लेनेशन है। फिर देखो, criminal law has taken long days in facilitating access to justice for women by making various provision। तो एक फ्रेज होती है, टेक लॉन्ग स्ट्राइड, क्या होती है, टेक लॉन्ग स्ट्राइड, जिससे कहते हैं, इसका मतलब होता है टू प्रोग्रेस, तेजी के साथ काम करना, ठीक है, टेक लॉन्ग स्ट्राइड, क्रिमिनल लॉ हैज टेकन लॉन्ग स्ट्राइड इन फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर वुमेन बाय मेकिंग वेरियस प्रोविजन। तो वुमेन के जस्टिस के लिए बहुत सारे प्रोविजन बना रही है, सो टेकिंग लॉन्ग, तो वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ बना रही है, कौन, ठीक है, बहुत तेजी के साथ, तो टेक लॉन्ग स्ट्राइड हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन ये फ्रेज है, याद कर लो, जैसे उसमें अभी अभी हमने पिछले पेपर में भी देखा था, वो डाउन टू द लास्ट पेनी आया था, तो आते रहते हैं ये, हर साल ही आते हैं, डाउन टू द लास्ट पेनी, ठीक है, ये फिक्स फ्रेज होते हैं ये। सिक्स देखो, मैनी लॉज हैव बीन मेड टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अगेंस्ट वुमेन, मैनी लॉज, लॉज आ गया, क्या आते हैं, टेरर, अरे नहीं है, क्रिमिनल, अरे कहाँ, क्या, ऑफेंसेस, क्या होता है वर्ड, ऑफेंसेस, इसका मतलब क्या होता है, क्राइम, जो क्राइम हो रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट में, तो ऑफेंसेस, ठीक है, कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं ये। सेवन देखो, अ पर्सन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कमर्शियल पर्पज विल ऑल्सो नॉट कम अंडर द डैश ऑफ दिस एक्ट। अब लोगों ने लगाया होगा रिव्यू, रिव्यू का मतलब जब हम समझते हो, रिव्यू तो वो लेते हैं यार, रिव्यू मतलब द्वारा, और व्यू मतलब नजारा, तो क्या आएगा, कम अंडर द व्यू ऑफ दिस एक्ट, रिव्यू, अरे नहीं, लिमिट्स ऑफ, कम अंडर द लिमिट, कानून के दायरे में, हम क्या कहते हैं, दायरे में, कम अंडर द लिमिट ऑफ दिस एक्ट, दायरे में, समझ रहे हो। एट देखो, द इमरजेंस ऑफ अ सोवरेन इंडियन नेशन वाज, द इमरजेंस ऑफ अ सोवरेन इंडियन नेशन वाज, क्या आएगा, ऑन प्रपोजिशन, ये मिली हमें हिंट, क्या मिली हिंट, ऑन किसके साथ आता है, लुक्ड ऑन, नहीं भाई, प्रोमिस्ड, इमरजेंस सोवरेन इंडियन नेशन वाज, क्या होता है, किस पे बेस्ड है, नोशन ऑफ, डिपेंड ऑन, तो क्या होता है, प्रीमाइज्ड के साथ क्या प्रोपोजिशन आती है, ऑन, अभी याद रख लो, फिक्स है, क्या इसका मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन, डिपेंड के साथ भी ऑन आता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर मीनिंग अलग है, ठीक है, बट प्रीमाइज्ड ऑन,
क्या मतलब होता है? बेस्ड ऑन, उस पर आधारित है, प्रीमाइज्ड ऑन, बेस्ड ऑन। ठीक है, हो गया क्लियर? अब देखो 19, इन मणिपुर द मोस्ट important piece of literary work that continues to dash a sense of patriotism is कोंगझोम पारवा। क्या कर रहा है वो? सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म को क्या कर रहा है? इंस्टॉल्स कर रहा है, इंस्टॉल्ड कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। बताओ क्या आएगा? टू है, क्या है ये? प्रपोजिशन है, खत्म, खत्म, या तो इंस्टॉल या इंस्टिल। इंस्टॉल क्या करते हैं हम? कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। बट यहाँ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, जो देशभक्ति की भावना है, उसको क्या किया जाता है? इंस्टिल किया जा रहा है, इनकलकेट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इनकलकेट, लोगों में डाला जा रहा है, इंस्टिल किया। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को किया जाता है, क्या आंसर होगा? इंस्टिल। लास्ट देखो, वुमेन्स ऑटोबायोग्राफीज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कैन बी सीन एज ऑफ देयर लिटरेरी इंटरेस्ट। उनके इंटरेस्ट के बारे में क्या बताता है उनकी वुमेन्स की ऑटोबायोग्राफी? सबसिस्टेंस, इंसिस्टेंस, क्या बताता है? एविडेंस, सबूत दे रहा है, प्रूफ, ये प्रूफ दे रहा है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, ये खत्म हुआ। प्रोस्क्रिप्शन, प्रोहिबिट, ओ से याद कर लेना। डिवास्टेटिंग, टेक स्ट्राइड, प्रोग्रेस, प्रीमाइज्ड ऑन, बेस्ड ऑन, इंस्टिल, इनकलकेट, ऑफेंसेस, क्राइम। ये आपके लिए क्विक रिकैप है, समझ गए? हो गया, दो पेपर खत्म हुए। कितने कॉन्सेप्ट मिले? ज़्यादा ही मिलेंगे। खत्म करते हैं, 20 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, 21 मिनट। क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने में यकीन नहीं रखता हूँ, शॉर्ट्स में रखता हूँ, ताकि आप लोग आसानी से रिकॉल कर सको चीज़ें। समझ गए हो? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं और ऐसी वीडियो लाऊं आपके लिए, नई नई सीरीज लाऊं। जीएस के टॉपिक में डाल रहा हूँ, समझ रहे हो, जो पीवाईक्यू रिपीटेड आते हैं। ठीक है, बाकी इंग्लिश की सीरीज ये कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी। फैब में एरर और फिलअप्स ख़त्म कर लेंगे हम लोग, और भी मैं शुरू करूँगा शायद पार्ट ऑफ स्पीच भी हम लोग ख़त्म कर लें। ठीक है, 3 टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे आपके, मतलब 30 नंबर पक्के हो जाएंगे, समझ रहे हो? उसके बाद फिर हम लोग बुकैप की तरफ चलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।